नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक प्राइवेट बैंक के बारे में, जिसके नाम आप बहुत बार सुन चुके हैं। इसका नाम है येस बैंक। आप सभी जानते हैं येस बैंक के बारे में। येस बैंक देखा जाए अभी एक पेनी स्टॉक की तरह चल रहा है, मगर आप पिछले 3-4 साल पीछे चले जाएँगे तो कंपनी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लेके काम कर रहा था। तो क्या हुआ जिसके लिए येस बैंक आज अ, एक पेनी स्टॉक बन चुके हैं। उसके पीछे बहुत रीज़न है, वो रीज़न जितने सारे पुराना मार्केट में अब पुराना निवेशक है, वो सारे के सारे जानते हैं इसके ऊपर क्या खतरा आया था, तो उसी के लिए आज ये पेनी स्टॉक बन चुके हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूँगा, मैं आज के दिन इस कंपनी का नया जो फैसला बोर्ड मीटिंग में किया है और नया फंड रेज़ करने के लिए जो बोर्ड मीटिंग किया है, उसी के जो नतीजे आए हैं, तो उसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो फटाफट चलो देख लेते हैं आज के येस बैंक स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत दिनों के बाद 4.5% तक तेजी देखने को मिला। करीबन 4.62% का तेजी देखने को मिला। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि जो पेनी स्टॉक मात्र ₹13.5 का पेनी स्टॉक आए एक दिन में 4.5% का तेजी, कोई ना कोई तो अच्छा रीज़न होगा, तभी तो इसलिए अच्छा खासा यहाँ परफॉर्मेंस हुआ है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और बहुत कुछ आपको जानने का और सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के इस न्यूज़ के बारे में और स्टॉक के बारे में। तो डायरेक्ट मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। हाँ, बहुत सारे न्यूज़ ने इसको कवर किया है। तो मैं इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज़ को दिखा रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स में बहुत अच्छा खासा डिटेल्स में दिया जाता है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ ऑब्वियसली पिछले दिनों में आया था, तो आज ही के दिन यहाँ पे उछाल देखने को मिला। तो न्यूज़ क्या है आप हेडिंग में ही देख सकते हैं। येस बैंक बोर्ड, मतलब येस बैंक का जो बोर्ड है वो ऑलरेडी अप्रूव्स कर चुके हैं रेजिंग रुपीज 10,000 करोड़। मतलब रेजिंग करने वाला है, मतलब पैसे ले आने वाला है बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए कितना पैसा है? 10,000 करोड़। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट होते हैं 10,000 करोड़। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइवेट जो येस बैंक है, जो लेंडर जो येस बैंक है, वो ट्यूसडे के दिन सेड द लेंडर हैज रिसीव बोर्ड अप्रूवल, मतलब बोर्ड से अप्रूवल मिल चुका है टू रेज 10,000 करोड़ फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से 10,000 करोड़ उठाने वाला है। तो देखिए 10,000 करोड़ उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली जितने सारे प्रोमोटर है उसको शेयर बेचना पड़ेगा, तभी तो उसको पैसा मार्केट में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए द कंपनी डिड नॉट यहाँ पे देखिए एलिबरेट फर्दर। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने खुद बताया है ऑफ द बैंक इट इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन inter alia have consider and approve raising of fund by the issues equity share। मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर मान के चलिए प्रोमोटर के पास शेयर्स है, अगर प्रोमोटर वो शेयर्स नहीं बेचेंगे तो खुद कंपनी के पास पैसा कैसे आएगा? इतना छोटा मोटा बैंक में निवेश कौन करेगा? निवेश मतलब कोई पैसा क्यों डालेगा? तो पैसा डालने के लिए तो शेयर्स को बेचना पड़ेगा। तो उसी लिए यहाँ पे देखिए इश्यू करने वाले हैं क्या? इक्विटी शेयर्स, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड कन्वर्टेबल। मतलब जितने सारे इसका बॉन्ड होते हैं, जितने सारे डिपॉजिटरी जिसका कंपनी का जो डिपॉजिटरी है वो भी बेचना पड़ेगा, तभी इसको 10,000 करोड़ मिलेंगे। देखिए कंपनी को पैसे की बहुत ज़रूरत है, इस बैंक को बचने के लिए और फ्यूचर में टिके रहने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो बहुत दिनों तक कोशिश कर लिया, बहुत सारे हेल्पिंग माँग रहे थे, बहुत सारे लोन लेने के लिए, मगर गवर्नमेंट मतलब जितने सारे बैंक के इसको लोन दिया था, वो बैंक भी मतलब जो
वर्ल्ड बैंक है वो भी इसको लोन देना बंद कर दिया, क्योंकि इस बैंक बहुत घाटे में चल रहा है। मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ, बैंक टोटली में घाटे में है, क्योंकि इसका घाटे में जाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप जानते हैं किंगफिशर के बारे में, वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वोडाफोन आइडिया, किंगफिशर, इस तरीके से कुछ कंपनी ने इस बैंक से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा कर्जा लिया है। मतलब लोन लिया था और लोन चुका नहीं पाया और टोटली किंगफिशर तो भाग गया। वोडाफोन आइडिया का तो आप देख ही सकते हैं क्या हालत हो चुके हैं। तो इसीलिए इस बैंक को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ। आप पिछले 5 साल पीछे चले जाएँगे, तो इस बैंक का परफ़ॉर्मेंस देखेंगे, बहुत अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस था। क्योंकि तब कंपनी का लोन का जो इंटरेस्ट है, कंपनी का अर्निंग, मतलब बैंक का अर्निंग कहाँ से होता है? लोन देने के बाद जो इंटरेस्ट आते हैं, उसी से अर्निंग होता है। तो इंटरेस्ट मत कम नहीं कमा पाया और खुद का जो लोन दिया था, वो पैसा ही नहीं आया, तो कंपनी का तो क्या होगा? कंपनी का तो मतलब घाटे में जाएगा ही। तो इसीलिए कंपनी को आज पैसे का बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए खुद कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ का वो फंड रेज़ करने वाला है। ऑब्वियसली बॉन्ड्स और जितने सारे डिवेंचर्स है, जितने सारे इक्विटी शेयर्स है, उस सारे के साथ कुछ-कुछ करके बेचकर, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ को बेचकर यहाँ पे 10,000 करोड़ जुटाने वाले हैं। देखिए, बैंक को बचाने के लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ हाथ में है, वो है कंपनी का इक्विटीज एंड बॉन्ड्स ऑन अदर सिक्योरिटीज। तो मुझे लगता है ये सारे बेच देंगे तो अ, जो प्रोमोटर है उसके पास और कुछ नहीं बचेगा। फ्यूचर में और भी बैंक दिक्कत में पड़ेगा। मगर बैंक को बचने के लिए, बैंक को चलाने के लिए इस तरीके से पैसा भी तो ज़रूरत होगा। तो इसीलिए येस बैंक ने नया फैसला लिया है, येस बैंक का बोर्ड ने नया फैसला लिया है। तो ऑब्वियसली येस बैंक खुद क बताया है, आई विल यहाँ पे देखिए, सीकिंग द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर व्हिच इन द इफेक्ट वुड रिजल्ट सीकिंग ऑफ extension on the current shareholder approve which is set of expiry February 2021। मतलब फरवरी खत्म होने से पहले ही इस जो पैसा है वो शेयर को बेच के, इक्विटी को बेच के पैसा ले आ जाएगा। तो इसी के बारे में हमें बात किया है। तो ऑब्वियसली ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, मगर मुझे लगता है इस न्यूज़ के चलते बैंक को और भी ज़्यादा दिक्कत फ्यूचर में झेलना पड़ेगा। अगर बैंक का सारे के सारे शेयर्स प्रोमोटर अगर शेयर्स बेचेंगे तो क्या होगा? फ्यूचर में प्रोमोटर के कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। जो जितने सारे इन्वेस्टर रहेगा यहाँ पे, वो ज़्यादातर जो माँगेंगे वही होगा। तो इसीलिए कोई भी कंपनी में प्रोमोटर होना ज़रूरी है और प्रोमोटर का हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ, जिस कंपनी के प्रोमोटर हिस्सेदारी ज़्यादा है, हाँ, आप कहेंगे सर बैंकिंग सेक्टर में तो प्रोमोटर उतना देखने को नहीं मिलता। हाँ, फिर भी जितना प्रोमोटर है, उस प्रोमोटर भी अगर उस शेयर को बेच रहे हैं, मतलब उस कंपनी को खतरा फ्यूचर में होने वाला है। तो कंपनी का यही था न्यूज़। ऑब्वियसली न्यूज़ पॉजिटिव है, कंपनी के पास 10,000 करोड़ आएँगे तो कंपनी अच्छा खासा एक बिज़नेस कर पाएँगे। मगर वो भी उसका खुद का इक्विटी, बॉन्ड्स और अदर्स डिवेंचर को बेच के पैसा ले आना होगा। तो यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी 34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीई रेशियो कुछ भी नहीं, डिविडेंड कुछ भी नहीं। डिविडेंड कैसे देंगे? कंपनी लॉस में है ना। अभी आपको दिखा देता हूँ कंपनी कितना लॉस में है। कंपनी के पास देखिए नंबर ऑफ शेयर्स अच्छा खासा है। देखिए 2500 शेयर, इसी से इस शेयर से ही कंपनी शेयर्स बेचेंगे। कंपनी का जो प्रोमोटर है, देखिए प्रोमोटर होल्डिंग ज़ीरो है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे ज़ीरो है, मतलब जितने सारे इन्वेस्टर है उसी का शेयर बेच के यहाँ पे पैसा ले आया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखा जाए नेगेटिव में है। प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, अभी अभी आपको देखने को मिल रहा है, मगर 5 साल पीछे चले जाएंगे तो और भी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला था। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पे देखा जा रहा है, कंपनी 6 नंबर पोजीशन में रैंकिंग कर रहा है। तो नंबर 1 पोजीशन में ऑब्वियसली कोटक बैंक है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक है, सॉरी नंबर 1 बैंक है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद कोटक बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीबीआई, बंधन बैंक और उसके बाद येस बैंक। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी रैंकिंग कर रहा है। तो कंपनी का कुछ डेटा आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तभी आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर के पास जो शेयर था वो बेचा गया है। अदर्स बस जीरो, एफआई 7%, डीआईएस 41%, पब्लिक 46%। तो कुछ भी डिसीजन जब लेंगे तो डीआईएस और एफआई से दोनों ही ज़्यादातर डिसीजन ले पाएंगे।
ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो इसीलिए शेयर और डिवेंचर जो है बैंक का वो बेचने वाला है और बेच के पैसा कंपनी के पास लगाने वाला है। तो आप कंपनी का परफॉर्मेंस साल भर की देखेंगे तो साल भर में देखिए कंपनी 2020 में 2019 तक कंपनी का पॉजिटिविटी था, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था 3000, 4000, 1000। उसके बाद कंपनी का हालत खराब हो गया, कंपनी लॉस में चला गया, करीबन 16,000 करोड़ का लॉस हुआ 2020 में। 2021 में करीबन 3,400 करोड़ का लॉस किया। तो इस तरीके से लॉस होना देखिए ऑब्वियसली कंपनी के लिए नेगेटिविटी है और इसी लॉस के चलते है कंपनी का हालत आज इस जगह पे खड़ा हुआ है। साथ ही साथ और एक चीज़ आपको दिखाऊँगा जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन में दिखाया 64,000 करोड़ इस तरीके से कुछ था। मैं पहले एक बार देख लेता हूँ। हाँ, 34,000 करोड़। 34,000 करोड़ कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कंपनी कितना यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिखा देता हूँ, कंपनी कितना कर्जा लेके बैठा हुआ है वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी करीबन 63,000 करोड़ का कर्जा, पिछले सालों में तो 1 लाख का भी ज़्यादा कर्जा था। पिछले 2 सालों में 2019, 2021 में 3 सालों में तो जबरदस्त कर्जा लेके बैठा हुआ है। तो जिस कंपनी का खुद के पास इतना कर्जा है वो दूसरों को कैसे सपोर्ट करेंगे और कैसे कंपनी चलाएंगे। तो मुझे लगता है इस टाइप कंपनी में कुछ भी न्यूज़ आया उसके चलते आप निवेश मत कर देना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि न्यूज़ अच्छा खासा आ जाता है, बहुत सारे टीवी चैनल, बहुत सारे टेलीग्राम, बहुत सारे मीडिया के माध्यम से आपको बोला जाता है कि अच्छा खासा न्यूज़ आ चुका है, पेनी स्टॉक है, आप बाय कर लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीके से स्कैम से आप दूरी रहिए, कभी भी इस तरीके से कैम्स में आप मतलब स्कैम में आप मत फँसिए, आपका पैसा डूब जाएगा। क्योंकि येस बैंक टोटली नेगेटिविटी लेकर बैठा हुआ है। अभी तक उसको फंड नहीं मिला किसी के पास से, इसलिए इक्विटी और उसका बॉन्ड भी बेचने वाले हैं। तो ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिविटी है। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर आपको डिटेल्स में स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको एक नज़ारा मिल जाएगा। देखिए 2019 तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, उसके बाद कंपनी का हालत पूरा एकदम खराब हो गया। तो मुझे लगता है इस टाइप कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।